नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इस समय पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और सवाल यह है, क्या यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेके जा रहा है। लेकिन इस कहानी का असली टर्निंग पॉइंट दो देश हैं, रूस और अमेरिका। खास तौर पर रूस की भूमिका इस संकट को गहरा और शांत करने में सबसे ज्यादा अहम है। तो चलिए इस जटिल मसले को आसान भाषा में समझते हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र और कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में 9 वैज्ञानिक और कई अन्य सैनिक मारे गए। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम 1-2 साल पीछे चला जा चुका है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कुछ मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंची, लेकिन इजराइल और जॉर्डन ने कई हमलों को रोक लिया है। अब सवाल यह है, यह तनाव इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो चुका है और इसका रूस और अमेरिका से क्या लेना देना है। चलिए पहले रूस की बात करते हैं। रूस इस कहानी का एक मुख्य किरदार है। रूस और ईरान के बीच गहरी दोस्ती है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से। रूस ने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि यह हमला पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का सकता है। तो रूस क्यों इतना ज्यादा गंभीर है, आइए इसे 3 बिंदुओं से समझते हैं। रूस ने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली दी है जो हवाई हमलों से बचाने में मदद करती है। साथ ही ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जिनका इस्तेमाल इजराइल पर हुआ, रूस ने यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किए हैं। अगर रूस ईरान को और ज्यादा हथियार देता है, जैसे S-400 सिस्टम या ज्यादा ड्रोन, तो यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन रूस इस समय यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो क्या वह इतना बड़ा कदम उठाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। रूस का मकसद है मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रभाव कम करना। ईरान रूस का ऐसा दोस्त है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। अगर ईरान कमजोर होता है तो रूस को इस क्षेत्रीय खेल में नुकसान होने वाला है। सोचिए, यह एक शतरंज का खेल है और रूस अपने प्यादों को सावधानी से चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को संदेश भेजा है कि वह संयम बरते, लेकिन साथ ही वह ईरान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अगर रूस ईरान को सैन्य समर्थन बढ़ाता है तो यह अमेरिका और नाटो के साथ में सीधा टकराव हो सकता है। यहां पर विशेषज्ञ कहते हैं कि अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अगर रूस ने एक बड़ा कदम उठाया तो यह युद्ध मध्य पूर्व से बाहर निकल सकता है। तो रूस की चाल इस संकट को युद्ध की ओर ले जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने खुलकर उसका समर्थन किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और उसके युद्धपोत इस क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया या इजराइल पर बड़े हमले हुए तो अमेरिका युद्ध में सीधे सीधे आ सकता है। अमेरिका के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। अमेरिका इजराइल को हर हाल में बचाना चाहता है। इजराइल का कहना है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका के इजराइल को F-35 लड़ाकू विमान और बंकर बस्टर, अगर ईरान जवाबी हमले तेज करता है तो अमेरिका इजराइल के साथ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका ईरान को मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने से रोकना चाहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका ने पहले भी कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं। अगर ईरान अब परमाणु हथियार की ओर बढ़ता है तो अमेरिका सैन्य कदम उठा सकता है। ही असली टक्कर है। रूस और अमेरिका इस क्षेत्र में एक दूसरे के सामने हैं। रूस अगर ईरान का समर्थन करता है तो अमेरिका इजराइल और अपने सहयोगियों को और ज्यादा मजबूत करेगा। आपको बता दें कि यह 2 महाशक्तियों की जंग है जो इस छोटे से युद्ध को वैश्विक बना सकती हैं। तो एक तरफ रूस है जो ईरान का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? विश्व युद्ध तब शुरू होता है जब कई सारे देश एक साथ युद्ध में शामिल हो जाएं। अभी स्थिति ऐसी है कि अगर रूस और अमेरिका सीधे टकराएं तो नाटो और चीन भी इसमें खींचे चले आ सकते हैं। यहां पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 72 घंटों में अगर तनाव बढ़ा तो विश्व युद्ध की संभावना 30 से 40% तक हो सकती है। कुछ बातें इसे और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं दोस्तों। अगर ईरान परमाणु हथियार की ओर बढ़ता है तो यह तबाही ला सकता है। युद्ध से तेल की आपूर्ति रुक सकती है और कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर जा सकती हैं। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अगर रूस ईरान को हथियार दे देता है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है तो यह युद्ध वैश्विक हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया इसे रोकने की कोशिश भी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठकें बुलाई हैं। तुर्की और ओमान जैसे देश मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं। भारत इस संकट में तटस्थ है। भारत ने शांति की अपील की है
और अपने नागरिकों को मध्य पूर्व से लौटने की सलाह तक दी है। लेकिन अगर युद्ध यहां पर बढ़ जाता है तो भारत पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, खासकर तेल की कीमतों में और हमारे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर। तो दोस्तों, यह सिर्फ मध्य पूर्व की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। तो क्या यह तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेके जाएगा? इसका जवाब रूस और अमेरिका की अगली चाल पर निर्भर करता है। रूस अगर ईरान को और ज्यादा समर्थन दे देता है तो यह युद्ध बढ़ सकता है, और अगर अमेरिका इजराइल के साथ सैन्य कार्रवाई करता है तो टकराव वैश्विक हो सकता है। अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन उम्मीद है कि विश्व नेता शांति की राह चुनेंगे। आप यहां पर क्या सोचते हैं? क्या हम शांति बनाए रख सकते हैं? अपने विचार हमारे साथ आप साझा करिए और इस मुद्दे को समझने के लिए अपने दोस्तों से भी चर्चा करिए। धन्यवाद। नमस्कार।